हेलो फ्रेंड्स, कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं मकसूदाबाद। उसकी रास्ता जाती है पनकी पावर हाउस के सामने से। मकसूदाबाद पनकी के बाद पड़ता है और इधर एक साइड पर शताब्दी नगर पड़ता है और दूसरी साइड पर रतनपुर पड़ता है और बीच से होकर के हम मकसूदाबाद जाते हैं। हम मकसूदाबाद क्यों जा रहे हैं? वहाँ एक छोटा सा मेरा आशियाना बनाने के लिए मैंने प्लॉट लिया था। बस वहाँ मौजूदा सरकार ने जेसीबी चला दी। बस वही आशियाना जो सामान बिखरा था उसी को समेटने गए थे। तो फ्रेंड्स, क्या कहूँ, मतलब देखकर सोचकर बहुत मुश्किल होती है आजकल एक घरौंदा बनाना, एक घर बनाना। और मुझे लगता है हर किसी इंसान के दिल में होता है कि एक अपना घर हो, क्योंकि जब पक्षी भी अपना घर बना सकते हैं तो इंसान तो लाइफ में ये उम्मीद करता ही है कि खुद का घर हो। अभी मैं किराए के घर पे रहती हूँ, तो सोचा था अपना घर बनवा लेंगे तो अपने की बात ही अलग है। अपनी तरह से सजाना, अपनी तरह से रखना, और एक टेंशन भी नहीं रहती है कि फ्यूचर में कभी कोई अचानक बात हो जाए तो ये है कि हाँ, छत तो है। लेकिन सोचने के पहले ही जो है ये सब शताब्दी नगर के फ्लैट्स हैं। अब क्या कह सकते हैं, अब जो कुछ कह ही नहीं सकते हैं तो फिर खैर आप लोगों को दिखाते हैं। और फिर अगर इंसान घर बनाने की सोच सकता है तो इंसान अपने आप को मोटिवेट तो कर ही सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जो हुआ बीत जाओ, भूल जाओ, जो बचा है उसको समेट लो। एक घर ही गया है, वैसे भी गया भी नहीं है, लेकिन ठीक है, उसके पीछे अपनी लाइफ तो नहीं बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, वो भी समेटना है। नेक्स्ट सपनों को थोड़ी ना छोड़ देना है किसी के लिए। ठीक है, जो हो गया हो गया, आज फिर खड़े होंगे, फिर बन जाएगा। बस ऐसे ही सोचते, बात करते करते, क्योंकि हम दो लोग थे, बात करते करते चले आए। आने पर यहाँ देखा और भी लोग आए हुए थे अपना देखने। ये लोग भी आए हैं अपना देखने क्या हुआ। ये जो जाली देख रहे हैं ये केडीए की है, इसके दूसरी साइड सबके प्लॉट्स हैं। तो जहाँ तक रास्ता थी वहाँ तक तो हम अपनी गाड़ी लेकर के गए और उसके बाद हमको गाड़ी एक जगह लगानी पड़ी और फिर यहाँ से शुरू हुआ तबाही का मंजर। जो सबने अपने अपनी थोड़ी थोड़ी 2-2 3-3 फीट की दीवार उठवा रखी थी, चारों तरफ मार्किंग करवा रखी थी पूरी तरह। उसमें भी लोगों ने मतलब पूरी तरह भड़ास निकाली दिल की, उसको भी नहीं बख्शा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा, घर की कीमत आप लोगों की नज़रों में क्या है? क्योंकि मेरी तो नज़रों में एक अपनी छत बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पर। और उसके बाद ये नज़ारा देख करके दिल बैठ जाता है। लगता ही नहीं है अब कैसे शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, क्या करना पड़ेगा, अब क्या होगा। कितना भी मोटिवेट कर लो, लेकिन जब कुछ नज़ारे सामने आते हैं तो आदमी ब्लैंक हो जाता है। वही शायद सिचुएशन हमारी भी थी।
अब या तो दूसरों को देख करके कि चलो उनका भी हुआ हमारा भी हुआ, थोड़ी सी तसल्ली कर सकते हैं, और या तो ये है कि छोड़ो फिर से तिनका जोड़ेंगे, लेकिन बहुत वक्त लग जाता है। मन को तो 2 मिनट में समझा सकते हैं, किस्मत को नहीं समझा सकते, वक्त को नहीं समझा सकते हैं। बस यही कुछ देख करके जो है दिल बैठ गया। हाँ, लेकिन दूसरों का देख करके तो खुद को लग रहा था कि अभी कुछ गनीमत है, क्योंकि अभी मैं छत पर चढ़ी हुई हूँ किसी की। ये एक घर है जो सामने दिख रहा है, ये सिर्फ बचा हुआ है जो पहले दिख रहा था। अभी ये जो कॉलोनी है ये रेरा की कॉलोनी है। ये गवर्नमेंट का कुछ होता है कि जहाँ पर प्लॉटिंग होती है वहाँ पर कुछ गरीबों को देने के लिए मतलब बनाते हैं, शायद ऐसा मैंने सुना था। लेकिन यहाँ तो इन्होंने अपने आशियाने को काफ़ी रंगीन कर दिया था। पूरी प्लानिंग थी आने की, खिड़कियाँ में पेंट भी था, घर आप लोग देख ही रहे, काफ़ी हद तक बहुत कुछ सेटिंग्स हो चुकी थी। पहले तो यहाँ दरवाज़ा भी था, इस बार मैं गई तो सारे दरवाजे खिड़कियाँ, क्योंकि खिड़कियाँ लोहे की थी, सारा निकल चुका है। ये किचन है, जिसने भी बनवाया होगा क्या सोच करके टाइल्स चूज़ किया होगा, क्या सोच करके टैप्स लगाई होंगी, सारी टैप्स खुल गई, बस टाइल्स लोग उखाड़ नहीं पाए तो फिर वो छूट गया है। तो मुझे लगता है कि ज़मीन से तो ज़्यादा जो मैंने सोचा था, हाँ कभी आगे 10 साल में बनवा पाएंगे, लेकिन इन्होंने तो मतलब पूरी प्लानिंग रही होगी, उसके बाद ये बर्बाद हुए। तो शायद अपना घर गम भूल के दूसरों को देखना। ये इनका घर है, इनका घर बचा है क्योंकि इन्होंने छत डलवा दी थी, बाकी सबका अभी प्लॉटिंग ही थी तो सबका बिखर गया। बस दूसरों को देख करके लगा कि शायद अभी मैं काफ़ी लिमिट में हूँ। बस फिर से उसको समेटने की नाकाम कोशिश कर रहे थे कि ठीक है हम इसको समेट लेंगे, हो सकता है रहने को मिल गया यहाँ तो ये मुझे समेट लेगा। क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर हम किसी को सजा के रखेंगे तो शायद वो भी मुझे सजा के रखेगा। और ऐसा मैंने लाइफ में अपनी फील भी किया है कि हाँ, जितना अगर किसी के लिए रिस्पेक्ट है तो उस सामने वाले ने भी मुझे रिस्पेक्ट दी है। तो बस इसीलिए अपने आशियानों को सजा के जो भी बिखरा था समेट करके हम अपने घर की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। ये होमगार्ड का ट्रेनिंग सेंटर है, काफ़ी बड़ा है। ये तो बन ही रहा था, अभी भी उतना कंप्लीट नहीं हुआ है, बीच बीच में हम लोग जाते रहते थे। तो रिसेंटली अभी मतलब खिड़की वगैरह लगनी है, काफ़ी काम बाकी है। लेकिन हाँ, ये तो गवर्नमेंट ने अपना पूरा कर लिया, लेकिन मेरा आशियाना तोड़ दिया। इसी को देख करके हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ रहेंगे तो एरिया अच्छी है तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी, दुकान उकान कुछ डाल देंगे। लेकिन तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ सजेशन हो तो कमेंट करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स की मुझे बहुत ज़रूरत है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।